गिलगित में फिक्स्ड मैच के बावजूद पीटीआई को मैंडेट नहीं, सिर्फ बेसाखियां मिली। ऐसी इबरतनाक शिकस्त के तौबा तौबा। मरियम नवाज का मानसहरा में जलसे से खिताब, कहा जो यूसी चलाने के काबिल नहीं था उसे मुल्क की जिम्मेदारी दे दी गई। जब तक जाली हुकूमत सवार है मुल्क नहीं चल सकता। कोरोना का खतरनाक फैलाव और हुकूमती पाबंदी के बावजूद नून लीग का जलसा इंसानी जानों को खतरे में डाल दिया। 2 नंबर लोगों को गिलगित में सिर्फ 2 सीटें मिली। अवाम इनकी 2 नंबरी जानते हैं। शहबाज गिल का मरियम नवाज को जवाब, कहा मरियम सफ्दर जब भी बोलती हैं झूठ ही बोलती हैं। हमें उनकी तवक्कुआत से ज्यादा सीटें मिली। 4 ऐसे आजाद उम्मीदवार हैं जो हमारे ही कारकुन हैं। जीबी में 5 उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हुए थे। बराबर के मौके न होने के बावजूद सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट में दावा, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में वोटों की शरह का ग्राफ शेयर किया। गिलगित बल्तिस्तान NH-17 हल्का 3 में पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती रोक दी गई। पोलिंग स्टेशन नंबर 31 में 22 नवंबर को रीपोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक गिनती खवातीन के वोट कास्ट न होने की वजह से रोकी गई। गिलगित बल्तिस्तान ने आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया। आप होते कौन हैं इलेक्शन पर बोलने वाले? नाकामी आपका मुकद्दर थी और रहेगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये इख्तिदार बराए कारोबार के कायल हैं। अवाम इनके बयानियों को रद्दी की टोकरी में डाल चुके हैं। नवाज शरीफ और मरियम ने फौज मुखालिफ बयानिए से इमरान खान की खिदमत की। शेख रशीद कहते हैं इदारों से टकराकर इन्होंने अपनी सियासत दफन कर दी। बंद गली में जाने के खौफनाक नताइज भी निकल सकते हैं। बच्चों को मशवरा है इदारों से टकराकर सियासत दफन ना करें। गिलगित बल्तिस्तान जैसे शफाफ इलेक्शन अपनी जिंदगी में नहीं देखे। अपोजिशन इत्तेहाद कर लेती तो नताइज मुख्तलिफ होते। एक वक्त था मलेशिया के शहजादे लाहौर पढ़ने, दुबई के शेख कराची छुट्टियां मनाने आते थे। पाकिस्तान पर इस वक्त तारीखी खर्जा है। महंगाई के पीछे बड़ी वजह एक्सपोर्ट की कमी है। वजीर आजम इमरान खान का फैसलाबाद में ताजरों और सनतकारों से खिताब, कहा जल्द वो वक्त भी आएगा जब फैसलाबाद मैनचेस्टर से आगे निकल जाएगा। पाकिस्तान को सनती मुल्क बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। लाहौर पर पैसा लगाएंगे तो बाकी पंजाब पीछे रह जाएगा। कराची के लिए भी बड़ा पैकेज तैयार कर रखा है। वजीर आला पंजाब का फैसलाबाद के तरक्याती मंसूबों के लिए 13 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान, कहा कोरोना के दौरान 26 अरब रुपए टैक्स रिलीफ दिया। कारोबार में आसानी के लिए सनतों को सहूलियात दे रहे हैं। हम्माद हजर कहते हैं कि हुकूमत ने जरूरत के मुताबिक सख्त मुआशी फैसले किए। सनतों के लिए पीक आवर खत्म करने का फैसला अहमियत का हामिल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद भी हुकूमती इक़दामात से मुतमईन। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में गैर मामूली इजाफा। बांग्लादेश और भारत को मिलने वाले ऑर्डर्स डाइवर्ट होना शुरू। एबटाबाद में अमरीकी हमला, साबिक सदर आसिफ जरदारी खुश थे। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का अपनी किताब में इंकशाफ, लिखा उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद खदशा था सबसे मुश्किल फोन कॉल पाकिस्तानी सदर आसिफ जरदारी को होगी, लेकिन राब्ते पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आसिफ जरदारी ने उसामा की मौत को खुशी की खबर करार दिया और मुबारकबाद दी। ओबामा ने ए प्रॉमिस्ड लैंड में इंकशाफ किया। आसिफ जरदारी वाज़ेह तौर पर जज्बाती थे, कहा मेरी अहलिया बेनज़ीर भुट्टो को अलकायदा से मुंसलिक शिद्दत पसंदों ने कत्ल किया। जो बाइडेन ने नेवी सील्स के एहलकारों को पाकिस्तान भेजने की मुखालफत की थी। आर्मी चीफ से कमांडर कतर अमीरी एयरफोर्स की मुलाकात, बाहिमी पेशावराना दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा बोले पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। कतरी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफा और सिक्योरिटी ताउन को फरोग देना चाहते हैं। कतरी कमांडर ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 37 जिंदगियां निकल गया। 2208 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 30,362 हो गई। कराची पुलिस की गफलत से अदालतों में कोरोना फैलने का खदशा।
मोहल्लिक वबा में मुब्तला मुल्जिमान को पेश करने पर सिटी कोर्ट बरहम, हुक्काम को खतूत लिख दिए। बलूचिस्तान हुकूमत का मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। लाहौर में कोरोना के बाद रोकने के लिए मजीद 9 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज पर गौर। बड़ी टीम बड़ी जीत, बड़ा जश्न। कराची किंग्स की फाइनल में फतह का जश्न। नेशनल स्टेडियम से शुरू होने वाला जश्न पूरे शहर में फैला। रोशनियों का शहर कराची किंग्स की जीत पर मजीद जगमगा उठा। ग्राउंड में खिलाड़ियों का हल्ला गुल्ला, गैर मुल्की खिलाड़ी भी झूम उठे। होटल पहुंचकर कप्तान इमाद वसीम और मालिक कराची किंग्स सलमान इकबाल ने केक काटा। नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स का पंच जोरदार। लाहौर कलंदर्स शिकस्त से 2-4। कराची किंग्स पीएसएल के भी बादशाह बन गए। ड्रीम फाइनल में लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त। बाबर आजम ने प्रेशर मैच में 63 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। बाबर आजम मैन ऑफ द फाइनल, टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाज और खिलाड़ी करार। लाहौर कलंदर्स के शाहीन आफरीदी बेहतरीन बॉलर और फखर जमान को बेहतरीन फील्डर का अवार्ड दिया गया। कराची किंग्स की जीत आनजहानी कोच डीन जोन्स के नाम। खिलाड़ियों ने जश्न के वक्त भी डीन जोन्स को याद किया। वसीम अकरम ने कहा, डीन जोन्स की कमी महसूस हो रही है। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कहते हैं, पूरे 5 साल इस फतह का इंतजार किया। आनजहानी हेड कोच डीन जोन्स को याद कर रहे हैं। अदाकार हो या फनकार, सियासतदान हो या अवाम, कराची किंग्स की जीत पर सब खुश। हर लम्हा पुरजोश में शोबिज सितारों ने मनाई खुशी। अदाकारा रेशम मारिया वास्ती की मैच के दौरान ही कराची किंग्स को मुबारकबाद। अदाकार नबील भी कराची किंग्स की कामयाबी पर खुश। मशहूर गुलकार साहिर अली बग्गा ने हर दिल की आवाज पाकिस्तान गाकर सबका लहू गरमाया। कराची की जीत पूरे पाकिस्तान की जीत है। मारूफ अदाकार जावेद शेख भी कराची किंग्स की कामयाबी पर खुश। कहा, कराची किंग्स ने टाइटल जीतकर कराची वालों को खुश कर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर की पीएसएल में कामयाबी पर कराची किंग्स को मुबारकबाद। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 16 साल बाद पाकिस्तान आने को तैयार। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। इंग्लिश टीम 2 T20 मैचेस के लिए आइंदा साल पाकिस्तान आएगी। मैचेस 14 और 15 अक्टूबर को कराची में खेले जाएंगे। ARY लगूना DHA सिटी कराची मंसूबे का पहला मरहला, दरख्वास्त फॉर्म का इजरा। शहरियों का रश, फॉर्म्स महदूद मुद्दत के लिए दस्तयाब होंगे। फॉर्म्स 26 स्ट्रीट DHA ARY लगूना के दफ्तर नज़द अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार और प्लेटिनम ब्रोकर से हासिल किए जा सकते हैं। फॉर्म्स के हुसूल के लिए मजाज बैंकों में भी अदायगी की सहूलत मुयस्सर है। चौदह माह गुजर गए, बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए? अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। क्या सूबे में अवाम के हुकूक नहीं है? आइन पर अमल ना हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती एक्ट से मुताल्लिक केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। CTD की कराची में कार्रवाई। MQM लंदन का टारगेट किलर मुहीउद्दीन उर्फ मास्टर गिरफ्तार। मुलजिम कोरंगी में रेंजर्स पर हमले, कत्ल, इक़दाम कत्ल, जलाओ, घेराव और भत्ताखोरी में भी मुलव्विस है। मुल्क भर में जाड़े की एंट्री, कई शहरों में खून जमा देने वाली सर्दी। कालाम में दर्जा हरारत -11, स्कर्दू में -6, किल्लात में -4 और क्वेटा में -2 रिकॉर्ड। कराची में ठंडी हवाओं के बाद पारा नीचे आ गया। फिल्मों के मारूफ हिदायतकार परवेज मलिक की आज 12वीं बरसी है। परवेज मलिक ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को हीरा और पत्थर, अरमान, एहसान, दोराहा, तलाश, कुर्बानी और पहचान जैसी कई यादगार फिल्मों का तोहफा दिया। बेहतरीन खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,066 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,608 रुपए 71 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 60 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया।
अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सिद्दीकी और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।